दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ले बेटा तुम भी हाथ लगा लो। और दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार अविनाशी। अब मैं समझ गया माँ कि आपके भगवान आप पर अब तक प्रसन्न क्यों नहीं हुए। अच्छा क्या समझ गया, बता जरा क्यों नहीं हुए। क्योंकि आप भगवान के साथ भेदभाव जो करती हो। आप देवताओं के आगे तो सुंदर सुंदर फल व फूल चढ़ाती हो और शिव जो देवों के भी देव हैं उन पर बेलपत्र बेर धतूरा, तो ये तो पार्शियलिटी हुई ना। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये सब तो परंपरा से चला आ रहा है। परंपरा से? तभी मैं सोचूं ये दुनिया सुधर क्यों नहीं रही है। चल तुझे क्या पता। हे भगवान सद्बुद्धि दो। शूल पाणि त्रिशूलधारी औखड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। अरे राहुल, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ बस मंदिर जा रहा था शिवरात्रि की सेवा के लिए। सेवा? कैसी सेवा? सबको परमात्मा का संदेश देने की सेवा। संदेश? कैसा संदेश? यही कि परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा। अरे माँ, लगता है ये भी किसी ढोंगी बाबा के चंगुल में फंस गया। नहीं नहीं, यह सच है। आप दोनों मेरे साथ सेंटर चलकर देखिए। चलो माँ, देखते हैं अब कौन सा नया भगवान मार्केट में लॉन्च हुआ है। सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे चल जाओ अपने देश। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आइए बैठिए। दीदी ये मेरा दोस्त है और ये इनकी माता जी है। अच्छा अच्छा, आप दोनों का अपने ही घर में स्वागत है। आज तो आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। आज तो शिवरात्रि भी है। हमारा घर? कैसे? देखिए ये भगवान का घर है। और क्या भगवान आपका पिता नहीं है? है ना? तो हुआ ना ये आपका घर। अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्या माँ, आप किसी पर भी विश्वास कर लेती हो? भला इस हिसाब से तो मंदिर में जो भगवान है वो भी हमारे माता पिता हुए, तो इसका मतलब मंदिर भी हमारा हुआ। लेकिन भाई जी, मंदिर में तो कई देवी देवताओं की मूर्ति रखी रहती है, जैसे कि श्री कृष्ण, गणेश, हनुमान जी आदि आदि। लेकिन इनमें से हम किसी को पिता नहीं कहते हैं। और अगर कहें भी तो किस किस को पिता कहें? क्या किसी के इतने सारे पिता हो सकते हैं? तो फिर आप किस पिता की बात कर रही थी? हम सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव, जिसे हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, उन्हीं की मैं बात कर रही थी। बाकी जो भी देवी देवता हैं वो सब तो इनके ही बच्चे हैं।
अब मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कि शिवलिंग में और बाकी सभी देवी देवताओं में कुछ तो फर्क है। तभी तो माँ मंदिर में देवी देवताओं को अच्छे अच्छे फल फूल, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र, बेल और धतूरा जैसी खराब और विषैली चीज चढ़ा रही थी। जी हाँ, आपने सही कहा। भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर बेल पत्र, बेर और धतूरा जैसी चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन ये इनका आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानते। असल में बेल पत्र बुराइयों का, बेर वैर का, घृणा भाव का और धतूरा विकारों का प्रतीक है। अतः हमें परमपिता परमात्मा शिव पर विकारों, विषय वासना एवं बुरी आदतों को चढ़ाना चाहिए, अर्थात त्याग करना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन दीदी, शिव को ही भगवान कैसे माने? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु भी तो उनके बराबर ही है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिसे आप ब्रह्मा विष्णु के बराबर कह रहे हैं, वो शिव नहीं शंकर है। ब्रह्मा स्थापना, विष्णु पालना और शंकर विनाश के निमित्त है। लेकिन इन तीनों के भी रचयिता निराकार परमात्मा त्रिमूर्ति शिव है। तभी तो उन्हें त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। दीदी,